नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गाजीपुर दौरे पर बाढ़ सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने 15 से 30 जून तक सभी बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि ड्रेनों की सफाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जिले के अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य भी 30 जून तक 100% पूरे कर लिए जाएंगे। सिंह ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी बांध पूरी तरह तैयार हैं, सुरक्षित हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि इसका लक्ष्य 2028 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के विकास के लिए याद किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज गाजीपुर के दौरे पर थे। इस दौरान महोने विभागीय अफसरों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। आगमन को लेकर क्या बताएंगे? हिमांशु जी के परिवार में गमी हो गया था, मैं कई परिवार में जाने का आज, जिसके कारण दूसरा बाढ़ की समीक्षा हमारी महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोग जितनी बाढ़ की हमारी परियोजना राज्य में चलती है, वो परियोजना का लक्ष्य रहता है कि मई में शुरू करो और 15 जून तक 1.5-2 महीना में इसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए यहाँ में पिछले 17 से हम लोग 25-26 परियोजना बनाए। इस बार हमारी 8 परियोजना गाजीपुर में चल रही है बाढ़ से रोकाव के लिए, गंगा जी में कटान न होने पर। इसलिए हमारी सभी परियोजनाएं में 8 में से 3 परियोजना 100% पूर्ण हो गई है। 30 तक शेष परियोजना हम पूर्ण कर लेंगे, किसी प्रकार की कठिनाई रहेगी। और नहरों में पानी भी जो हमारा है, पानी की भी समस्या इस बार नहीं रहेगी। जब जब बीज रोपा जाएगा, धान रोपा जाएगा, तो उस समय भी पानी की कमी नहीं रहेगी। उसी की समीक्षा किया कि सभी को। दूसरा रहा, तीसरा है कि गोरखपुर जाना है। कल 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, यह भी एक महत्वपूर्ण है कि विश्व स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ा है पिछले 12 वर्षों में। उसी में अंतर्राष्ट्रीय योग का भी जो योग दिवस पूरे देश में दुनिया स्वीकार किया। लगभग 190 देशों में योग को स्वीकार किया लोगों ने, और हर देशों में होता है। और देश में भी हर स्थान पर होता है, गांव में से लेकर तहसील ब्लॉक जहां भी होता है, जिला केंद्र सभी होता है। उसमें 21 जून को हमें कल गोरखपुर आना, प्रभारी मंत्री के नाते। 12 वर्ष में जो 5 जून से कार्यक्रम चल रहा है, 21 जून तक चलना था। तो चाहे प्राकृतिक खेती के किसानों का चौपाल हो, जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जल संचय का हो, ये सभी क्षेत्रों में। और आदरणीय मोदी जी का ये 12 वर्ष का कार्य ऐतिहासिक भी रहेगा और लोग याद करेंगे। 50 साल बाद जब कभी समीक्षा करेंगे तो ये कार्यकाल अद्भुत है। और 12 वर्षों में जो काम हुआ, एक गरीब के लिए भी और तकनीकी की भी दृष्टि से और डिजिटल की भी दृष्टि से जो काम हुआ है, कभी ना होता। ऑनलाइन सब सिस्टम हुआ है। और एक गरीब को जो आवश्यकता है, चाहे गैस हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, उसका अपना पक्का निजी मकान हो, या फ्री में 81 करोड़ लोगों को भोजन हो, 4 करोड़ का पक्का मकान हो, आज उसका अपना सब कुछ है। और इसी कारण 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले। 3 करोड़ लोगों को लखपति बनाने का दीदी का सपना था, 3 करोड़ बने। और 3 करोड़ लोग पिछले बजट में लिया गया है कि बनाने का। तो ये सपना है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने और खुशहाल हो। यही सब। सर, समाजवादी पार्टी 1 जुलाई को अखिलेश यादव जन्मदिन पर जो पीडीएफ पेड़ लगाने की बात कर रही है, अच्छी बात है। वृक्षारोपण सभी को करना चाहिए और करना चाहिए। वृक्षारोपण योगी जी का सहयोग, और यही वृक्षारोपण एक जन आंदोलन है। सर, नहर विभाग का एक मामला है। गाजीपुर में 3 करोड़ की जो पाइपलाइन बिछा दी गई, भुगतान भी हो गया, लेकिन वो पाइपलाइन आज भी जो है गोदाम में पड़ी हुई है। आप निश्चिंत रहो, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में नहर के क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन है। मेरा फोकस नहरों पर भी था, टेल पर भी था। आज हम 50 लाख हेक्टेयर भूमि 9 सालों में सिंचाई क्षमता में बढ़ाया हूं। हमारी नदियों का, नहरों का जो खराब स्थिति थी, आज आमूलचूल परिवर्तन गाजीपुर में आया।
जो मैं लखीमपुर से पानी लेकर आता था, पहले पानी नहीं आती थी, आज सभी नहरों में पानी आती है। और जहां नहीं पहुंच रहा है उसको भी हम ध्यान दे रहे हैं कि इसको भी पानी कैसे पहुंचे, हर खेत को पानी मिले, हर खेत को मिले और घर तक भी पानी मिले लोगों को। इसलिए जल जीवन मिशन हो चाहे सिंचाई के क्षेत्र में, आप देखेंगे पिछले 17 के पहले की स्थिति, 14 के पहले की स्थिति, बुंदेलखंड हो चाहे विंध्य क्षेत्र में, आप देखे थे लोग बाल्टी लेके दौड़ते थे, ट्रेन भी दौड़ते थे पानी के लिए। आज आपको हमीरपुर महोबा की अब फटा हुआ पेपर नहीं देखेंगे, खेत फट गया और खेत में वह हो गया। तो आज पानी के लिए सुविधाएं दे रहे हैं और जो मरी हुई नहरें थी उसको जिंदा कर रहा हूं। और कैसे पानी हो सकता, पानी भी अभाव है, पानी भी नहीं, हमारे जैसे यमुना है, आज यमुना में हमारे पास 300 क्यूसेक पानी है और यमुना से हम 10-15 जिले को सिंचित करते हैं। गंगा की पानी मैं फतेहपुर तक लाता हूँ, सरयू का पानी मैं लखीमपुर से बलिया तक लाता हूँ। ये इतने लंबे 600 किलोमीटर पानी चलकर, इसीलिए नहरों को सुदृढ़ीकरण करा रहा हूं। जो पहले 7 दिन में पानी पहुंचता था अब वो 3 दिन में पानी पहुंचे स्पीड से। इसलिए सभी पर ईमानदारी के साथ और नीचे परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी नीचे ठीक ढंग से काम करे। इसी की हम दौड़ा भी करते हैं और स्थलीय निरीक्षण भी करते इस हैं। मामले में क्या कोई कार्रवाई यदि कोई कमी हो तो आप बता देना, तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी। राम मंदिर चढ़ाए की जांच सोसाइटी कर रही है जी। प्रणाम। श्री राम। अभी लखनऊ से भगवान मंत्री जी आज गाजीपुर में कैसे अपना इस क्षेत्र में बाढ़ का लगभग हम 15 जून तक और 30 जून के तक बाढ़ की सभी परियोजनाएं कंप्लीट होने का निर्देश रहता है और ड्रेन की सफाई भी 30 जून तक कर लेना चाहिए। यदि जो ड्रेन की सफाई यदि 30 जून तक आप नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी, नहीं तो ड्रेन की सफाई आप रोक दीजिए। उसके बाद ड्रेन की सफाई बरसात में चलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर बरसात के बाद अगले सीजन में आप ड्रेन का काम ले सकते हैं। यहाँ पर लगभग 17 से 25-26 काम हुए, वर्तमान में 8 काम हमारे चल रहे हैं। अभी तक हमारे 3 काम लगभग 100% के आसपास हो गया है। 30 जून तक सभी काम हमारे लगभग 100% हो जाएंगे सभी काम। इसलिए राज्य के अंदर बाढ़ की समस्या रहती है, लेकिन इस बार बरसात थोड़ा विलम्ब हो रहा है, पानी बरसात भी कम रहता है। पिछली बार हमारे विंध्य में और मिर्जापुर में जितने भी डैम थे और जितने भी आज भी हमारे रिहंद से लेकर जरगो तक पर्याप्त पानी भरे हुए हैं आज भी हमारे पास। इस प्रकार की नदियों, उसके कारण हम लोग निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल 12 वर्ष, राज्य में 9 वर्ष के होने के कारण इस समय राज्य में काम भी चल रहे हैं और ये योजनाएं भी चल रही। तो कल हमें भी गोरखपुर रहना है, तो बीच में जितने भी बाढ़ के काम मिलेंगे, दोहरी घाट से दोहरी पंप का भी विस्तार हुआ है, तो इस प्रकार इधर से निकला हूँ चेक करते हुए गोरखपुर जाना है। जितनी हमारी परियोजनाएं हैं बीच में जो भी पड़ेगी उसको देखते हुए और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए हमें जाना है, उसी के निमित्त इधर दौड़ा है। आदरणीय मोदी जी का जो कार्यकाल, ये 12 वर्ष का कार्यकाल लोग याद करेंगे, क्योंकि पहली बार सरकार ऐसी है कि एक दिन का छुट्टी भी नहीं है और एक दिन का विश्राम नहीं है, और 4 करोड़ लोगों का अपना आवास देना, शौचालय देना, अभी तक अन्न फ्री देना, किसान सम्मान निधि 4 लाख करोड़ सीधे खाते में डीबीटी माध्यम से पहुंचना, यानी भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था, और शौचालय से लेकर गैस कनेक्शन तक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी। ये सभी योजनाएं गांव गरीब किसान के खुशहाली के लिए होता है। एक तरफ तो गरीब की चिंता की जाती है, दूसरी तरफ सड़कों का जाल हो, ट्रेनों का कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों लगभग ट्रेन बढ़ाने का हो, चाहे वंदे मातरम भारत चलाना हो, हर प्रकार की सुविधाएं जनता के लिए, जिसके कारण ये सब चल रहा है। तो गाजीपुर की तरफ से और राज्य की तरफ से आदरणीय मोदी जी को हम लोग बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी। आपका जो कार्यकाल रहा है ऐतिहासिक है और इस प्रकार के कार्यकाल और इसी तरह गरीबों की समस्या से जुड़ा सर प्रश्न है। गाजीपुर में पिछले 5 साल से जल जीवन मिशन के तहत सीवर लाइन का काम चल रहा है, इसमें पूरा बाजार और शहर की मुख्य सड़कें प्रभावित हैं, इसके लिए क्या निर्देश है? जल जीवन मिशन का हमें नहीं लगता है कि सीवर का काम चल रहा होगा। जल जीवन मिशन तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए है और ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी बनाने का है।
तो जल जीवन मिशन भी लगभग हमारे 28 तक अब विस्तार हो गया है। एकल जो हमारे गांव हैं, जो पहला हम उसमें ले रहे हैं, जो सिंगल गांव, सिंगल विलेज में जो हमारी टंकी, उसके माध्यम से लोगों को पानी पहुंचे। दूसरा वह है जो डबल गांव, तो मेन रूप से बलिया, इधर बलिया में तो गंगा जी से पानी देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ रासायनिक ज़्यादा है। इस प्रकार के जैसे बलिया हुआ, उन्नाव हुआ, और आगरा, हमारा मथुरा और फिरोजाबाद, इसको हम बाद में लिए हैं। ये थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, लेकिन 28 तक शेष काम जो नया कैबिनेट हम लोग पास के, कैबिनेट प्रस्ताव जो कैबिनेट में पास हुआ है, वो 28 तक हमें सभी काम कंप्लीट करने हैं। सर एक प्रैक्टिकल सवाल है सर, मंगई नदी ये जिला के हाँ, मेरे पास अभी समस्या, अगले बार मैं सफाई अभी चेक करवा लेता हूँ, उसकी जो सफाई करना है। अभी क्या है, सभी नदियों को दिया गया था, लेकिन मैं रुकवा दिया हूँ। इसलिए रुकवा दिया कि वो टेंडर जून तक नहीं हो पाए थे, तो अब बरसात में नदियां साफ नहीं होती है, इसलिए अब उसको मैं बोल दिया हूं कि उसको बजट को रोक दिया हूं कि नदियां जो 30 जून तक साफ हो जाए। बाढ़ के काम 30 जून तक, बाढ़ हो चाहे ड्रेन की सफाई, 30 जून तक ही करिए, और फिर ठेकेदार के हिसाब किताब करके क्लियर कर दीजिए, क्योंकि फिर हम अगले बरसात में के पहले मई में, जून में काम करेंगे, तो हम अगली बार करवा देंगे। करवा देंगे। अब्बास अंसारी सर कल ज्वाइन कर रहे हैं सपा। अब्बास अंसारी सपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर कुछ प्रतिक्रिया है? उनसे पूछिए ना, क्यों ज्वाइन करने, क्या जैसे आप लोग हमारा कोई जैसे सुभाष